हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजडम एएनएम कोचिंग के अंदर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस में हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था और टाइप्स ऑफ बोन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम इसके एनाटॉमी के अंदर स्टडी करेंगे वन बाय वन कि सर ये कितने टाइप का स्केलेटल सिस्टम होता है हमारी ह्यूमंस बॉडी के अंदर। जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वो कितनी तरीके का हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो आज की जो हेडिंग होगी वो होगी हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। आप सभी को पता है कि हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का हमें देखने को मिलता है कि सर जो कंकाल तंत्र होता है वो बेसिकली बात करूं तो कितने टाइप का देखने को मिलता है, दो टाइप का हमें देखने को मिलता है। कि सर दो टाइप का कौन कौन सा होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि सर एक तो होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। क्या होता है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है। और एक होता है आपका अपेंडिकुलर। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन यहां पर बनेंगे और तीनों चारों क्वेश्चन यहां से डिनोट करते चलेंगे कि सर एक तो क्या होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है और एक क्या होता है आपके अपेंडिकुलर सिस्टम। एक्सियल की यदि मैं बात करूं तो एक्सियल सिस्टम को बेसिकली हम बोलते क्या है कि सर खोपड़ी से स्टार्ट करना है और फेस पे चले कहां पर? थोरैक्स वाले पार्ट पे चले, स्टर्नम वाले पार्ट पे चले। तो मतलब जो सीधी सीधी लाइन यदि आपको देख रहा हूं कि सर ये यहां से हेड से लेकर हम कहां तक? छाती तक चले, तो मतलब सर ये एक्सियल सिस्टम होता है। क्या? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा है कि अपेंडिकुलर सिस्टम क्या होता है, कि सर ये हाथ और पांव जो आ चुके हैं ये अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब हम वन बाय वन यहां पर पढ़ेंगे कि सर एक्सियल सिस्टम के टाइप्स के अंदर क्या क्या हम स्टडी करेंगे। तो आज की जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। क्या होगी? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। यहां से क्वेश्चन बनेगा, देखो वापस से रिपीट करता हूं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे कि सर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती है, तो आप बोलोगे सर 80 बोन होती है। कितनी होती है? 80 बोन होती है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे कि अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर कितनी बोन होती है, तो आप क्या बोलोगे? 126। लेकिन जब हमने दोनों को काउंट किया तो सर कंकाल तंत्र के अंदर 206 हड्डियां होती है। टोटल कितनी होती है? 206 हड्डियां हमें देखने को मिलती है। एक्सियल के अंदर कितनी सर? 80 होती है। अपेंडिकुलर के अंदर कितनी होती है? 126 हमें देखने को मिलती है। देन फर्स्ट हम बात करेंगे कि सर एक्सियल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है। तो टोटल तो हमने कितनी बताई सर? 80 होती है। अब यहां से कौन कौन सी बोन होती है जो हम पढ़ेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कल, और आपने नाम सुना होगा, इसे ही क्या बोलते हैं? खोपड़ी। क्या बोलते हैं? कि स्कल को ही क्या बोला जाता है सर? खोपड़ी के नाम से जाना जाता है। और इस स्कल के अंदर टोटल बोन्स की यदि मैं बात करूं तो वो तो होती है 22। कि सर खोपड़ी के अंदर भी दो टाइप की बोन्स हमें देखने को मिलती है। कितने टाइप की? दो टाइप की। कि सर एक तो बनाती है क्रेनियम। क्या बनाती है? कि सर ऊपर की तरफ जो बोन है उसे बोलते हैं, हेड के ऊपर की तरफ बोन है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोला जाता है। नेक्स्ट पूछे कि सर आपका चेहरा होता है जिसे हम फेस बोलते हैं, और फेस के अंदर किसके अंदर काउंट किया जाता है? आपको याद रखना है स्कल के अंदर। देखिए कि सर स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है? 22 होती है। लेकिन यदि क्रेनियम की यदि मैं बात करूंगा तो क्रेनियम के अंदर कितनी होती है? 8 होती है। और फेस की बात करूंगा तो फेस की कितनी होती है? 14। अभी मैं केवल आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। टोटल बोन्स कितनी होती है? 80 और 126। ठीक है, वन बाय वन हम क्रेनियम क्या होता है, फेस क्या होता है, स्कल क्या होता है, आगे डिनोट करते चलूंगा। अभी आपको केवल आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। ठीक है, पहले हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहां पर कि कौन कौन सी बोन्स हमें देखने को मिलती है। चलिए स्कल की बात कर ली। अब स्कल से आगे चलेंगे कि सर यहां पर 80 थी तो सर 22 तो हमने काउंट कर ली। अब नेक्स्ट स्कल के बाद में कौन सी आती है? तो सेकंड पढ़ेंगे हम थोरैक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? थोरैक्स। इसी थोरैक्स को हम छाती के नाम से जानते हैं। अरे जो आपका चेस्ट होता है, थोरैक्स होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? छाती बोलते हैं ना। कि सर थोरैक्स वाले एरिया के अंदर कितनी टोटल होती है? तो आप बोलोगे सर 25 बोन्स होती है। कितनी? 25 बोन होती है। और आपने नाम सुना होगा कि सर थोरैक्स वाले एरिया के अंदर क्या होता है सर?
एक तो स्टर्नम होता है, क्या होता है, एक तो स्टर्नम होगा, और आप सभी को पता है स्टर्नम जो होता है किसके साथ जुड़ा होता है, और वो आपकी रिब्स, और रिब्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पसलियां, क्या बोलते हैं, पसलियां बोलते हैं। और ये नंबर में कितनी होती है, 24 होती है। तो 24 से 1 25, तो 25 कितनी होती है सर, थोरेक्स को काउंट किया जाता है। देन थर्ड की बात करूं तो थर्ड होती है वर्टिब्रा, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होगा, आगे जब हम नर्व सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे। और वर्टिब्रा के नंबर की यदि मैं बात करूंगा तो वो कितनी होती है, 26 होती है। कितनी होती है, 26। सर्वाइकल तो 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबार 5 होती है। फिर आगे चलकर सैक्रम जो होती है वो काउंट करेंगे 1 के अंदर, और कॉक्सिजियल भी 1 होती है। आगे हम बात करेंगे इनको डिटेल में कि वर्टिब्रा कितनी होती है सर, 26 हमें देखने को मिलती है। वर्टिब्रा के बाद में आते हैं, फिर फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ काउंट किया जाता है ईयर ओसिकल्स, क्या पढ़ते हैं, ईयर ओसिकल्स के नाम से जानते हैं। और एक कान के अंदर 6 बोन होती है, तो दोनों कान के अंदर, सॉरी, एक कान के अंदर 3 बोन होती है, तो दोनों कान के अंदर टोटल कितनी हुई, 6 ईयर ओसिकल्स होती है। और इसको ट्रिक से याद रखना है कि 6 कौन कौन सी, MIS, मिस का नाम सुना होगा कि सर एम का मतलब होता है मेलियस, पहले ही हमने पढ़ लिया है। आई का मतलब होता है इनकस, क्या होता है, इनकस। और एस का मतलब होता है स्टेपीज, क्या होता है, स्टेपीज। यदि मैं यहां पर शेप की बात करता चलूं तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी शेप होती है सर, हैमर शेप। हैमर शेप बोले तो जो आपका हथौड़ा होता है उसके आकार की देखने को मिलती है। इनकस की बात करूं तो एनविल शेप, कौन सी शेप, एनविल शेप। कि सर जो मोची जूते को ठोकता है वो एनविल शेप होती है। और स्टाइरप शेप की यदि मैं बात करूं तो स्टाइरप शेप क्या होता है, आपके घोड़े के नाल की तरह होता है। तो ईयर ओसिकल्स नंबर में कितनी होती है, 6 होती है। और लास्ट के अंदर फिफ्थ की बात करूं, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट के अंदर आती है हाइयोइड बोन। कौन सी बोन आती है, हाइयोइड बोन वहां पर पढ़ते हैं। और हाइयोइड बोन जो होती है नंबर में कितनी होती है, 1। 6 और 1 7, 7 और 26 को काउंट किया, फिर 25 को काउंट किया, 25 को काउंट किया, देन 22 को काउंट किया, तो टोटल नंबर यहां पर कितने हो गए, 80 हो गए। कितने हो गए, 80 हो गए। तो ये तो हमने क्या पढ़ा है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अब हम यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में। और सेकंड यदि मैं बात करूं तो सेकंड कौन सा है, आपके अपेंडिकुलर सिस्टम। क्या होता है, अपेंडिकुलर सिस्टम की सर जो हाथ पांव और सब कुछ आ गया वो किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर काउंट किए जाते हैं। और इस अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर अभी हमने कितनी बोन बताई कि सर 126 बोन होती है। कितनी, 126 बोन होती है। कि सर कौन कौन सी होती है वो बताइए। तो फर्स्ट मैं बात करता हूं शोल्डर। शोल्डर की बात करूं तो हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे कंधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि सर ये शोल्डर जो होता है, ये शोल्डर अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर काउंट किया जाता है। और इसके अंदर टोटल बोन्स कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 बोन। कि सर इसके अंदर 2 टाइप की बोन देखने को मिलती है। कौन कौन सी, शोल्डर के अंदर कि सर एक तो होती है क्लेविकल। कौन सी, कि सर जिसे हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। कि सर क्लेविकल, एक साइड क्लेविकल इधर है, एक साइड इधर है, तो मतलब कितनी हो गई कि सर 2 क्लेविकल हो गई। देन आपके यहां पर पीछे की तरफ क्या होता है, स्केपुला होता है। तो कंधे के अंदर एक चीज क्या होती है, स्केपुला होती है। और वो भी नंबर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 और 2 4 हो गए। तो शोल्डर कंधा कितने से, 4 बोन से मिलकर बना होता है। देन सेकंड यदि हम बात करें तो सेकंड की बात करें तो आपने पढ़ा होगा पैल्विक गर्डल। क्या पढ़ा होगा, पैल्विक गर्डल के बारे में पढ़ा होगा कि पैल्विक गर्डल को ही हम इनोनिमेट बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनोनिमेट बोन के नाम से जानते हैं। अभी सारी डिटेल में बात करेंगे। यदि क्वेश्चन पूछे कि इनोनिमेट बोन कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 होती है। कितनी होती है, नंबर के अंदर 2 होती है। थर्ड यदि मैं बात करूं तो पेल्विक ग्रिडल के बाद में आता है अपर लिम्ब। कि सर आपके ऊपर की तरफ जो हाथ होते हैं,
कि उसे बोला जाता है अपर लिम्ब। और अपर लिम्ब के अंदर यदि मैं बात करूं तो टोटल बोन्स कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 60 होती है। कितनी होती है? 60 बोन हमें देखने को मिलती है। चलिए 60 बोन कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट अपर लिम्ब के अंदर हम पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा ह्यूमरस। क्या पढ़ा होगा? ह्यूमरस के बारे में पढ़ा होगा। तो ह्यूमरस एक हाथ के अंदर, एक इधर है और एक इधर है, तो टोटल कितनी हुई ह्यूमरस की? सर 2 ह्यूमरस होगी। चलिए एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। देखो यहां से लिखते चलना कि सर ह्यूमरस होगी, रेडियस होगी, अल्ना होगी। देन क्या होती है? कार्पल बोन होती है। क्या होती है? कार्पल बोन हमें देखने को मिलती है अपर बोन के अंदर। फिर होती है मेटाकार्पल। कौन सी होती है? मेटाकार्पल होती है। और लास्ट के अंदर क्या होती है? फेलेंजेज। क्या होती है? फेलेंजेज बोले तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? फेलेंजेज को, जो अंगुलियां होती है उन्हें बोलते हैं। चलिए ह्यूमरस की बात करी तो सर 2 होती है। रेडियस और अल्ना भी दोनों हाथों के अंदर 2-2 होती है। लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि कार्पल बोन कितनी होती है, तो 16। कितनी होती है? 16। देन मेटाकार्पल की यदि मैं बात करूं तो वो नंबर में कितनी होती है? 10 होती है। कितनी? 10 होती है। और जो आपकी अंगुलियां होती है जिन्हें हम फेलेंजेज बोलते हैं, तो 14 इसके अंदर, 14 इसके अंदर, तो टोटल कितनी होगी? 28 होगी। कितनी होगी टोटल? यदि हम बात करें तो टोटल कितनी होती है आपके? 28 हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए यहां से हमने देखा है अपर लिम्ब के बारे में। अब सेकंड यदि मैं बात करूं तो सेकंड कौन सी होगी? सेकंड कौन सी है कि सर लोअर लिम्ब भी बता दो। बिल्कुल सर, लोअर लिम्ब के अंदर कितनी यहां पर बोन्स हमें देखने को मिलती है? क्वेश्चन आया हुआ है कि सर नीचे पांव के अंदर कितनी बोन्स हमें देखने को मिलती है? 60 बोन्स हमें देखने को मिलती है। कि सर 60 बोन कौन कौन सी होती है वो बताते चलिए। बिल्कुल लोअर लिम्ब के अंदर फर्स्ट यदि मैं बात करूं तो फर्स्ट होती है आपकी सबसे फीमर, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है फीमर। और नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। कि सर फीमर होती है, देन कि सर टीबिया होती है, देन फिबुला होती है। देखो यहां लिखते चलना साथ के साथ। फीमर, टीबिया होती है, फिबुला होता है, सभी को पता है। एक पटेला होता है, ठीक है, नी कैप बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? नी कैप के नाम से भी हम डिनोट करते हैं। लोअर लिम्ब जो होता है, नीचे हाथ पांव होते हैं। कि सर पटेला हो गया, पटेला के बाद में होती है टार्सल। कितनी होती है? टार्सल होती है। देन होती है मेटाटार्सल। क्या होती है? मेटाटार्सल होती है। और लास्ट के अंदर क्या होती है? आपकी अंगुलियां, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फेलेंजेज के नाम से डिनोट करते हैं। किस नाम से? फेलेंजेज के नाम से। चलिए फीमर की बात करूं तो सर नंबर में 2 होती है, टीबिया भी नंबर में 2 होती है, फिबुला भी नंबर में 2 होती है। नी कैप क्या होता है? पटेला भी 2 हो गया, कि एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। देन टार्सल बोन की बात करूं तो ये कितनी होती है? 14 होती है। देन मेटाटार्सल की यदि मैं बात करूं तो ये कितनी होती है? 10 होती है। और फेलेंजेज की यदि मैं बात करूंगा तो 14, 14 और 28। ठीक है, कि दोनों हाथों के अंदर 28 होगी। तो ये केवल और केवल हमने किसके बारे में पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है ओनली और ओनली टाइप्स के बारे में। कि सर 2 टाइप्स का होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और यहां पर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। देखिएगा यहां पर एक्सियल के अंदर और अपेंडिकुलर के अंदर, कि यदि क्वेश्चन बने कि सर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या है, कि सर खोपड़ी हो गई, देन ये थोरैक्स वाला पार्ट हो गया, ये तो किसके अंदर हम काउंट करते हैं? एक्सियल स्केलेटन के अंदर। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछे अपेंडिकुलर सिस्टम जो होता है किसके अंदर काउंट किया जाता है? जो आपके हाथ पांव आ चुके हैं, ये देखिए अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब और पीछे की तरफ स्कैपुला, तो ये सब किसके अंदर काउंट किए जाते हैं? अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो 2 टाइप्स के हमने यहां पर क्या बात किए हैं? सिस्टम्स की बात की है। क्लियर है? चलिए जी, अब 1 बाय 1 हम यहां पर पढ़ेंगे। आपके देखो स्कल बोन। अब सबसे पहले हम यहां पर क्या पढ़ेंगे? स्कल बोन के बारे में पढ़ेंगे। कि सर स्कल बोन के अंदर क्या क्या पढ़ा था? कि सर स्कल बोन के अंदर हमने एक तो पढ़ी थी खोपड़ी पढ़ी थी और एक फेस पढ़ा था। कि सर क्रेनियम के अंदर तो कितनी बताई थी? 8 बोन बताई थी। और हमने किसके अंदर पढ़ी है? फेस के अंदर कितनी? यहां पर 14 बोन पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 14 बोन हम यहां पर पढ़ते हैं। चलिए अब हेडिंग लिख लेना कि सर स्कल बोन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्कल बोन। और फर्स्ट हेडिंग यहां पर क्या होगी? ए के अंदर स्कल बोन। क्या पढ़ेंगे? स्कल बोन के बारे में। और स्कल बोन में हम पढ़ेंगे फेस पढ़ेंगे और क्रेनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेस एंड क्रेनियम।
यहां पर मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, वो आपको याद रखना है। सभी को पता है क्रेनियम के अंदर 4 पैराइटल बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है, टेम्पोरल जिसे कनपट्टी बोलते हैं, पीछे ऑक्सीपिटल होती है। कि सर ऊपर की तरफ जो बोन पाई जाती है वो कौन सी होती है? पैराइटल बोन होती है। क्या? पैराइटल बोन के नाम से जानते हैं, जिसे हम छत बोलते हैं हमारे, ठीक है, छत बोला जाता है कि सर पैराइटल बोन होती है। देन सर यदि हम आगे की तरफ चले, कि सर हम आगे की तरफ चले तो आगे की तरफ कौन सी बनाती है? सर फ्रंटल बोन बनाती है। क्या? फ्रंटल बोन बनाती है। आगे की तरफ जब हम चले तो फ्रंटल बोन का निर्माण कर दिया। क्लियर है? पैराइटल बोन हो गई और फिर क्या होती है? फ्रंटल बोन। देन उसके बाद में एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आती है जिसे हम बोलते हैं इथेमोइड बोन। क्या बोलते हैं? इथेमोइड बोन के नाम से डिनोट करते हैं। वो स्कल बोन के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। इथेमोइड बोन के आगे चले तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती है। ये नाक आ चुका है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं इस टिप के ऊपर? कि सर इसे हम बोल सकते हैं नेजल बोन। क्या बोल सकते हैं? नेजल बोन के नाम से जानते हैं। देन आगे की तरफ चले, नेजल बोन से हो गए तो सर एक पैलेट दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं हार्ड प्लेट। क्या? कि सर एक तो हार्ड होता है और एक सॉफ्ट होता है। हार्ड आगे की तरफ होता है, सॉफ्ट पीछे की तरफ होता है। तो यहां पर हार्ड प्लेट हमें शो हो रहा है। इस हार्ड प्लेट से यदि मैं आगे की तरफ बात करूं तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पर, देखो हार्ड प्लेट के नीचे हम पढ़ेंगे यहां पर क्या? कि सर हार्ड प्लेट से नीचे की तरफ चले तो सर आगे आता है ओरल कैविटी। ये क्या है यहां पर? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बोले तो आपका माउथ बोल सकते हैं, या आपकी ओरल कैविटी आ गई। पीछे की तरफ यदि मैं बात करूं तो पीछे की तरफ कौन सा लोब होता है? ऑक्सीपिटल। क्या? जहां पर ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ होता है वो पीछे हो गया ऑक्सीपिटल। देन एक ये कौन सी बोन होती है जहां पर इसके ऊपर पाई जाती है? उसे बोलते हैं स्पिनोइडल बोन। क्या बोलते हैं? स्पिनोइडल बोन के नाम से जानते हैं। अभी सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे, स्पिनोइडल बोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देन पीछे की तरफ यदि मैं बात करूं तो एक कैविटी होती है जिसे बोला जाता है नेजल कैविटी। क्या बोला जाता है? नेजल कैविटी के नाम से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो यहां 3 से 4 आपको डायग्राम बनाते हुए चलूंगा, 1 बाय 1 हम यहां पर पढ़ते चलेंगे। और फर्स्ट की बात करता हूं तो यहां पर पढ़ेंगे क्रेनियम। क्या पढ़ेंगे? क्रेनियम के बारे में। कि सर क्रेनियम के अंदर टोटल बोन्स कितनी बताई थी सर ने? कि सर 8 बताई थी। कितनी बताई थी? कि क्रेनियम के अंदर टोटल बोन्स 8 होती है। कि सर 8 के अंदर 2 तो जो होती है पेयर के अंदर पाई जाती है, 4 जो होती है अनपेयर होती है। तो 4 तो ये हो गई, 2 का जोड़ा मतलब 2 इंटू 2 बराबर 4 हुई। तो टोटल कितनी हुई सर? 8 हमें देखने को मिली। कि क्रेनियम जिसे हम बोले थे कि सर खोपड़ी, उस खोपड़ी के ऊपर क्रेनियम, ठीक है, स्कल, उस खोपड़ी को बोले कि सर 2 तो पेयर के अंदर होती है, 2 अनपेयर के अंदर होती है। 2 पेयर की 2 2 4 हो गई और 4 अनपेयर है तो कितनी हो गई? 8 हो गई। यहां पर लोब पाए जाते हैं तो सबसे पहले हम उस बोन को पढ़ते हैं कि सर सबसे पहली बोन कौन सी होती है यहां पर? तो आप बोलोगे कि सर फ्रंटल बोन होती है। कौन सी? यदि जो सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं उसे क्या बोला जाता है? फ्रंटल बोन बोला जाता है। जो किसका निर्माण करती है? आपके फोरहेड का। कि सर सामने की तरफ क्या बनाती है? सर फोरहेड का निर्माण करती है। कौन? फ्रंटल बोन। ठीक है, ये देखिए ये सामने वाली बोन कौन सी है? फ्रंटल बोन है। कौन सी है? फ्रंटल बोन होती है। सेकंड फ्रंटल बोन के बाद में यदि मैं बात करूं तो पीछे की तरफ क्या पाई जाती है? ऑक्सीपिटल बोन पाई जाती है। कौन सी बोन पाई जाती है? ऑक्सीपिटल बोन। और वो कहां पर होती है? पीछे की तरफ दिखाई देती है। आगे जब मैं आपको स्पाइनल कोड बताऊंगा तो उसके अंदर हम बात करेंगे फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या बात करेंगे? फोरामेन ऑफ मैग्नम। जहां से स्पाइनल कोड निकलती है वहां एक गड्ढा पाया जाता है। उस गड्ढे के अंदर क्या बोला जाता है? फोरामेन ऑफ मैग्नम बोला जाता है। और यहां पर एक जॉइंट बनता है जिसका नाम है अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। क्या बोलते हैं? अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। स्टार करके लिख लेना, अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। क्या बनता है? कि सर अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनता है। जब भी आप किसी की हां बढ़ते हो तो यस इस तरीके से करते हैं कि सर यस सर, तो मतलब यहां पर यस का साइन कौन देता है? कौन सा जॉइंट देता है? अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट देता है। कि सर जो मूवमेंट जो करवाता है वो कौन करवाता है? यहां पर यस। और यस के अंदर बोले तो अटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोला जाता है।
देन हम बात करते हैं थर्ड के बारे में, पैराइटल बोन। और पैराइटल बोन के अंदर हमने क्या बात करी थी कि सर खोपड़ी के ऊपर जो छत है, ठीक है, कि सर जो रूफ बनाती है, रूफ बोले तो कि सर जो छत बनाने का काम करती है वो कौन सी बोन करती है, आपकी पैराइटल बोन। कि छत बोले तो कि सर ये वाली, कि फ्रंटल हो गई, पैराइटल हो गई, कनपट्टी बोले तो टेम्पोरल हो गई, और ऑक्सीपिटल कहां है, पीछे की तरफ है। कि सर जो रूफ बनाती है वो पैराइटल बोन बनाती है। देन फोर्थ की यदि मैं बात करूं तो फोर्थ कौन सी होती है, टेम्पोरल बोन होती है। जहां कनपट्टी हमने बोली थी तो वो टेम्पोरल बोन होती है, ये वाली जो बोन होती है कौन सी होती है, टेम्पोरल। क्लियर है कि ये कौन सी है, टेम्पोरल बोन होती है। कि सर कहां पाई जाती है, लेटरली पाई जाती है। बिल्कुल सर, कहां देखने को मिलती है, लेटरल की तरफ देखने को मिलती है, और एक जॉइंट का फॉर्मेशन करती है। उस जॉइंट को बोलते हैं टीएम जॉइंट। आगे बताऊंगा आपको टीएम जॉइंट कहां पर बना। आपको केवल याद रखना है कि टेम्पोरल बोन के अंदर टीएम जॉइंट बनता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट। क्या बोलते हैं, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट के नाम से जाना जाता है। स्टार करके लिख लेना कि सर टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट बनता है यहां पर। चलिए, कौन सा जॉइंट बनता है, टीएम जॉइंट बनता है। क्लियर है, ये अपने को याद रखना है, कौन सा जॉइंट यहां पर बनेगा, टीएम जॉइंट बनता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, टीएम जॉइंट के बाद में फिर बनती है क्या, स्पिनोइडल बोन। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्पिनोइड बोन। क्लियर है, कौन सी बोन आती है, स्पिनोइड बोन आती है, वो हमने पढ़ लिया। स्पिनोइड बोन के बाद में क्या आता है, यहां पर इथेमोइड आता है। क्या आता है सर, इथेमोइड बोन आती है। क्लियर है, देखो डायग्राम में अभी बताऊंगा आपको कि सर इथेमोइड बोन देखने को मिलती है, और ये फ्रंट बोन होती है क्रेनियम की। क्या होती है, फ्रंट बोन ऑफ द क्रेनियम। क्या बोलते हैं इसे, फ्रंट बोन ऑफ द क्रेनियम। की जो फ्रंट बोन होती है क्रेनियम की, उसे ही क्या बोला जाता है, इथेमोइड बोन बोला जाता है। क्लियर है। और स्पिनोइड बोन के अंदर आपको पढ़ा, एंडोक्राइन में पढ़ेंगे हम कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो आपके स्पिनोइड बोन के अंदर सिचुएटेड रहती है। किसके अंदर, स्पिनोइडल बोन के अंदर। किसके अंदर, स्पिनोइडल बोन के अंदर। इथेमोइडल फ्रंटल बोन बनाती है। क्लियर है, ये तो थी किसके बारे में, हमने जो पढ़ा था सबसे पहले आपके क्रेनियम के बारे में पढ़ा। क्रेनियम के अंदर टोटल 8 बोन हमने बताई। क्लियर है कि टोटल कितनी हमने बताई, 8 हमने बताई। और क्वेश्चन आता है इथेमोइड बोन के ऊपर सबसे लाइटेस्ट वेट होता है। लाइटेस्ट वेट मतलब जो सबसे हल्की होती है वजन के अंदर, वो कौन सी होती है, इथेमोइड बोन हमें देखने को मिलती है। चलिए अब सेकंड हम बात करेंगे फेस के बारे में, कि सर फेस के अंदर जिसे हम फेस बोन बोल सकते हैं। बी यदि हम पढ़ें तो सर फेस के अंदर कितनी बोन्स पाई जाती है, तो आपने क्या बोला था कि सर 14 होती है। कितनी होती है, कि सर 14 बोन देखने को मिलती है किसके अंदर, हमारे फेस के अंदर। और उसके अंदर भी कितनी होती है सर, 2 तो क्या होती है, देखो 2 तो होती है अनपेयर के अंदर। किसके अंदर, 2 तो कितने के अंदर होती है, अनपेयर होती है। और 6 यदि मैं बात करूं तो पेयर के अंदर होती है। तो 6 इंटू 2 बराबर 12 होती है, और 2 कितनी होती है यहां पर, तो टोटल कितनी हो गई, 14 हो गई। और कि सर वो कौन कौन सी होती है, अलग अलग अनपेयर के अंदर। तो आप बोलोगे सर एक तो होती है वॉर्मर, ठीक है, नाक के अंदर पाई जाती है, वो कौन सी है, कि सर एक तो होती है वॉर्मर, और एक हम पढ़ेंगे मैंडिबल। कौन सी होती है, मैंडिबल होती है। देखो मैंडिबल होती है और मैक्सिला होती है, अभी आपको बताते हुए चलूंगा। फेस बोन के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां पर नेजल बोन, और सबसे पहले कौन सी बोन पढ़ते हैं, नेजल बोन पढ़ते हैं। और नेजल बोन की यदि मैं बात करूं तो सबसे स्मॉल बोन होती है। क्या होती है, कि सर सबसे स्मॉल बोन होती है, सबसे छोटी बोन, स्मॉल बोन हमें देखने को मिलती है, जिसे हम नेजल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेजल बोन। नेजल बोन के बाद में हम पढ़ते हैं फिर लेक्राइमल। क्या पढ़ते हैं, लेक्राइमल की यदि मैं बात करूं तो क्या करती है, आपके फिंगर नेल की साइज की तरह होती है। क्या, जो आपकी फिंगर नेल होती है, जो आपकी फिंगर नेल होती है, उसी फिंगर नेल की साइज के अंदर हमें देखने को मिलती है कौन सी, लेक्राइमल। कौन सी, लेक्राइमल।
थर्ड यदि मैं बात करूं तो थर्ड कौन सी होती है, वेरी इंटरेस्टिंग है, थर्ड है कौंचा। कौन सी पढ़ते हैं कि सर कौंचा के बारे में पढ़ते हैं, और कौंचा जो होती है वो इंक्रीज सरफेस एरिया करती है नेजल कैविटी के अंदर। क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी, जो आपका नाक होता है उसका सरफेस एरिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा सांस आएगा उस पेशेंट को, तो सरफेस एरिया को क्या कर दिया, इंक्रीज करने का काम करती है कौन, कौंचा के अंदर। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वॉर्मर। वॉर्मर क्या होती है, पेयर के अंदर नहीं होती है, अनपेयर होती है। क्या होती है, अनपेयर होती है, और इसी को बोलते हैं, ये ट्राइएंगुलर होती है। क्या होती है, ट्राइएंगुलर होती है। और ट्राइएंगुलर के साथ साथ यदि मैं बात करूं तो ये नेजल सेप्टम का काम करती है। नेजल सेप्टम क्या बोल सकते हैं, नेजल सेप्टम बोले तो कि मतलब दोनों नाक को अलग करना, दोनों नाक को अलग करना, क्या करना, अलग करने का काम करती है, अलग करना। तो ये नेजल सेप्टम का काम कौन करती है, यहां पर वॉर्मर करती है। देन हम पढ़ते हैं पैलेटाइन। क्या पढ़ते हैं, फिफ्थ पैलेटाइन। अरे हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट जो पढ़ा था उन्हें ही बोलते हैं पैलेटाइन। क्या बोलते हैं, पैलेटाइन। देन 6 नंबर की बात करूं तो हम पढ़ेंगे जाइगोमेटिक। क्या पढ़ेंगे, जाइगोमेटिक, जिसे हम चिक बोन के नाम से जानते हैं। अरे किसी के गाल यदि खींचे होंगे तो कहां पर वो जाइगोमेटिक बोन होती है, उसी जाइगोमेटिक बोन को हम किस नाम से जानते हैं, चिक बोन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्या, ये एक ऐसी बोन है जो कनेक्ट करती है किसको, टेम्पोरल बोन को और मेसोटर मसल्स को। किसको कनेक्ट करती है, वेरी इंटरेस्टिंग है कि सर एक तो टेम्पोरल बोन को कनेक्ट करती है, और आपकी मेसेटर, मेसेटर जो खाना चबाने के अंदर काम आ रही है, मेसेटर मसल, उसको कनेक्ट करने का काम कौन करती है, आपकी चिक बोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक बोलते हैं। और 7 और 8 वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम सुना होगा मैंडिबल। क्या नाम सुना होगा, फर्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, मैंडिबल के बारे में। और मैंडिबल को हम लोअर जो के नाम से जानते हैं। लोअर जो मतलब निचला जबड़ा। क्या बोलते हैं, लोअर जो को हम किस नाम से जानते हैं, निचला जबड़ा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है मैंडिबल के ऊपर, और ये क्या कहलाता है, लोअर जो या निचला जबड़ा कहलाता है। सिंगल एक ऐसा बोन है जो मूवमेंट करती है, बाकी कोई भी बोन मूवमेंट नहीं करती है। ये सिंगल ऐसी बोन है जो क्या करती है, स्कल के अंदर मूवमेंट। तो सिंगल वन मूवेबल, लिख लीजिए स्टार करके, सिंगल वन मूवेबल बोन इन द स्कल। जो हमारी खोपड़ी है, उस खोपड़ी के अंदर केवल एक ही बोन है जो क्या करती है, मूवमेंट। अब देखिए लोअर जबड़ा बोले तो सर ये नीचे वाला जो जबड़ा है भैया, ये मूवमेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल सर नीचे वाला जबड़ा और सिंगल वन मूवमेंट कराने का काम करती है। और ये टीएम जॉइंट आगे ये भी बनाती है, तो कनेक्टेड विथ द टीएम जॉइंट, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट बनाती है, टीएम जॉइंट बनाती है कौन, यहां पर मैंडिबल। स्टार करके लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा मैंडिबल। और लास्ट के अंदर 8 की बात करूं तो 8 कौन सी होती है, मैक्सिला। कौन सी होती है, वेरी इंटरेस्टिंग है, कौन सी है कि सर मैक्सिला। और मैक्सिला को हम अपर जो के नाम से जानते हैं। और अपर जो बोले तो क्या बोलते हैं, ऊपरी जबड़ा। कि सर जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसे क्या बोला, अपर जो, या उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला के नाम से डिनोट करते हैं। और ये मेजर बोन होती है पैलेट की। क्या होती है, मेजर बोन ऑफ द पैलेट। अभी हमने पैलेट पढ़ा था, जो पैलेट के अंदर सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली बोन होती है वो कौन सी होती है, मैक्सिला। ये अपर जो बोलते हैं, ठीक है, अपर जो, ये क्या है, यहां पर मेजर बोन होती है पैलेट। और ये मैक्सिला सभी बोन्स के साथ कनेक्ट करती है। मैक्सिला आर कनेक्टेड। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो मैक्सिला होती है, मैक्सिला आर कनेक्टेड विथ द कि जो मैक्सिला बोन होती है वो क्या करती है, कनेक्ट करती है किसके साथ, टू विथ द ऑल फेशियल बोन। जितनी भी फेशियल बोन होती है सभी के साथ कनेक्ट करती है, केवल एक को छोड़कर, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट कौन सा होता है सर, मैंडिबल।
किसे जो नीचे वाला जबड़ा होता है इसको कनेक्ट नहीं करती है, बाकी सभी फेशियल बोन को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, यहां पर हमारे मैक्सिला बोन करती है। कौन करती है, मैक्सिला। और लास्ट बोन की बात करूं तो लास्ट बोन कौन सी है सर, हाइयोइड बोन। कौन सी है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर हाइयोइड बोन नंबर में कितनी होती है, एक होती है। क्वेश्चन आया हुआ है क्या कि सर हाइयोइड बोन जो होती है एक होती है, एक ही देखने को मिलती है। ठीक है, एक ऐसी कौन सी शेप हमें देखने को मिलती है, तो आप बोलोगे हॉर्स शू शेप। ठीक है, जो घोड़े के क्या होते हैं, पांव होते हैं जो जूते की तरह, वो शू शेप हमें देखने को मिलता है हाइयोइड बोन। एक इकलौती ऐसी बोन है जो कहां से किसी से भी कनेक्ट नहीं होती है, डू नॉट कनेक्टेड, ऐसी बोन है जो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं होती है विथ एनी अदर बोन। क्या, विथ एनी अदर बोन। क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बोन है जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होती है, अकेली घूमती फिरती रहती है, तो वो कौन सी होती है, हाइयोइड बोन होती है। कौन सी, हाइयोइड बोन ऑफ द अदर बोन ऑफ द स्केलेटन, कि जो हमारा कंकाल तंत्र है उसके अंदर एक इकलौती ऐसी बोन है जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होती है, और वो कौन सी होती है, हाइयोइड बोन। कौन सी होती है, यहां पर हाइयोइड बोन जो होती है वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं होती है। डायग्राम दिखाता हूं आपको, देखिए वापस चलिएगा। सबसे पहले हमने बात करी थी स्कल के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं सर, एक तो पढ़ते हैं क्रेनियम, खोपड़ी पढ़ते हैं, और एक हम क्या पढ़ेंगे यहां पर क्या पढ़ेंगे, आपके फेस। स्कल बोन के अंदर देखिए, एक तो सामने की तरफ कौन सी हो गई सर, फ्रंटल बोन हो गई। क्या हो गई, फ्रंटल बोन। कि सर छत जो बनाती है वो छत, देखो रूफ बनाने का काम किसने किया था, कि सर पैराइटल बोन ने। पीछे की तरफ कौन सी है, कि सर ऑक्सीपिटल है। और कनपट्टी की जब हमने बात करी थी तो वो कौन सी थी, टेम्पोरल। अब देखो आगे की तरफ कौन सा गड्ढा जहां पर क्या पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्पिनोइडल बोन हो गई। देन आगे चले जहां पर आंसू निकलते हैं, ठीक है, लेक्राइमल हो गई। देन आगे की तरफ देखो, वो डायग्राम याद रखना, नेजल हो गई। देन बेस बना रही है, इथेमोइड हो गई। जाइगोमेटिक जिसे हम चिक बोन के नाम से जानते हैं, ये जाइगोमेटिक है। और अपर जो मैक्सिला को हमने क्या बोला था, अपर जो के बारे में जाना था कि ऊपर का जबड़ा, और मैंडिबल को हमने क्या बोला था, लोअर जो। क्या बोला था, लोअर जो के नाम से जानते हैं। तो ये हमने किसके बारे में देखा, ये हमने स्कल बोन के बारे में देखा। क्लियर है, इधर वापस देख लीजिए कि सर इथेमोइड एक हो गई, स्पिनोइडल एक हो गई, फ्रंटल एक हो गई, पैराइटल नंबर में 2 होती है, टेम्पोरल कनपट्टी बोले तो 2 होती है, देन ऑक्सीपिटल नंबर में 1 होती है। जब इसको काउंट किया तो टोटल कितनी आई, 8 क्रेनियल बोन आई। कितनी आई कि सर टोटल कितनी है बोन, यहां पर 8। इसी तरीके से डायग्राम आपको बनाना होगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेजल बोन 2 हो गई, लेक्राइमल 2, मतलब राइट एंड लेफ्ट साइड के अंदर इंफीरियर कौन सा, मैक्सिला हो गई। मैंडिबल देखो केवल एक ही है और किसी के साथ यहां पर मूवमेंट। देन जाइगोमेटिक वॉमर देखो कि सर नेजल सेप्टम, ये जो सेप्टम बना रही है इसे क्या बोलते हैं, वॉमर बोलते हैं, नेजल सेप्टम। तो ये 14 क्या होती है, यहां पर नेजल बोन्स हमें देखने को मिलती है। कितनी नेजल बोन्स हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, अभी एक सिंपल फॉर्मेट के अंदर पढ़ा है कि क्या क्या यहां पर टाइप्स बनते थे। ये हमने पढ़ा है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर। वो भी क्या पढ़ा है कि अभी तो देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम, कि वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है, कौन कौन सी क्या क्या काम करती है, उन सारे के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।